पटना से उड़ान भरने वाले लोगों के लिए अब सुविधाएं बढ़ने जा रही है, फ्लाइट्स बढ़ने जा रही है। पटना से किसी भी कोना में देश के बहुत जल्द पहुंचेंगे, न सिर्फ देश के बल्कि बिहार के भी कई शहरों में अब पहुंचना आसान होगा, क्योंकि एयर सेवाएं जो है, हवाई सेवाएं जो है वो बढ़ने जा रही है। क्योंकि पटना शहर के आसपास ही 3 हवाई अड्डे अब होने वाले आने वाले भविष्य में, जहां से हवाई जहाजें जो है वो उड़ान भरेंगी। उनमें से एक हवाई अड्डा ऐसा भी होने जा रहा है जो देश का 5वां सबसे बड़ा और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है, और वो भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो क्या है पूरी खबर हम विस्तार से बिंदुवार आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मैप दिखाते हैं। ये पटना और पटना के आसपास का मैप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो आप मैप में देख पा रहे हैं ये पटना शहर है, और पटना शहर के पास ही ये एक हवाई अड्डा ऑलरेडी है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ ही हम रोड मैप आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ से काफी करीब से एक रूट गुजरता है, यहां से काफी करीब से ये एक रूट गुजरता है, जिससे इस तरफ आप जाएंगे तो भी एक नया हवाई अड्डा मिलने वाला है, और इस तरफ भी आप जाएंगे तो भी आपको एक नया हवाई अड्डा मिलने वाला है। इधर अगर आप जाते हैं तो आप गंगा को पार करेंगे, गंगा को पार करते हुए आप पहुंचेंगे सोनपुर। सोनपुर में भी, इस इलाका में भी एक नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और दूसरे तरफ अगर आप इधर चलते हैं तो इस मैप से यहां पहुंचेंगे, ये जो है वो आपका बिहटा एयरपोर्ट की तरफ पहुंचाता है। ये बिहटा एयरपोर्ट जो अभी ये भी इसमें भी काम चल रही है, इसको भी बनाया जा रहा है। तो पटना शहर है, पटना शहर के दोनों तरफ आप देख सकते हैं काफी नजदीक में जो है 2-2 हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। और मजे की बात मैं आपको बता दूं कि दोनों हवाई अड्डा जो है वो 35 से 45 किलोमीटर के रेंज में है। यानी कि पटना का जो ये जो पहले तो पुराना वाला जो हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, इससे 35 से 45 किलोमीटर के रेंज में इधर सोनपुर वाला भी है और इधर बिहटा वाला भी होने जा रहा है। यानी कि अब इस रेंज में, यानी कि देखा जाए तो पटना से 50 किलोमीटर के रेडियस में अब 3-3 हवाई अड्डा होने जा रहा है। देश का 5वां सबसे बड़ा और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही इलाका होगा सोनपुर के पास का। इसी जगह पे जो है जमीन अधिग्रहण इधर ही कहीं चल रहा है, जहां पर अब पटना के नजदीक एक और हवाई अड्डा होगा सोनपुर में। वैसे ये सोनपुर जो है वो छपरा जिले में आता है, लेकिन गंगा नदी के किनारे है। अगर गंगा को इधर टप जाएंगे तो पटना, और इधर टप जाएंगे तो छपरा, और ठीक जो पहला शहर है पटना से टपने के बाद वो यहाँ सोनपुर ही पड़ता है। तो काफी नजदीक है पटना से ये एयरपोर्ट होने वाला है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो सोनपुर एयरपोर्ट होगा वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड हम समझाते हैं, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, उससे पहले आप देख लीजिए पटना हवाई अड्डा जो पहले से जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी तस्वीरें हैं। और अब दिखाते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ये देखिए, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब सीधा समझिए हरा जगह जो होता है, हरियाली से जुड़ा हुआ है। तो जो हवाई अड्डे होते हैं उसके आसपास का इलाका पूरा जो है वो क्या होता है, हरियाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हवाई अड्डा के अंदर भी और हवाई अड्डा के आसपास के इलाकों में भी। क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो होते हैं वो शहर से दूर बनाए जाते हैं ताकि जो है भीड़ भाड़ कम रहे और इससे ज्यादा पोल्यूशन वगैरह जो है वो हवाई अड्डा के आसपास ज्यादा ना हो। तो वो जो है वो काफी साफ सुथरा रखा जाए, इसको लिहाज से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाता है। प्राकृतिक लिहाज से भी यहाँ हरियाली ज्यादा होने के कारण जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल करने की क्षमता भी ये जो एयरपोर्ट है इसका ज्यादा होता है। अब ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है जो पटना का सोनपुर है, और ये तस्वीर हम आपको एक दिखा रहे हैं जो देश के अंदर पहले से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, उसी के वो इसी का ये मैप था जो आप देख रहे थे। अब उसी का टर्मिनल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसकी तस्वीर है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो है। हालांकि पटना का जो पुराना वाला जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल है उसको भी इसी अंदाज में डिजाइन कर दिया गया है, काफी खूबसूरत बनाया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और ये जो जहाज आप देख रहे हैं, यही जहाज जो है अब बिहार के अंदर बहुत ज्यादा उड़ान भरते हुए नजर आने वाला है। क्योंकि ये जो जहाज है इसे बनाती है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, और इसी के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना वो ब्रांड नेम भी लिख रखा है, और ये मॉडल है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का 288।
इसी को डॉर्नियर 288 के नाम से भी जाना जाता है। तो यही वो जहाजें हैं जो पटना में नहीं सिर्फ बल्कि बिहार के अन्य शहरों में 15 शहरों में जो है वो हवाई पट्टी निर्माण कराया जा रहा है। तो वहां से ये जो जहाज है डॉर्नियर 288 ये उड़ान भरते हुए आपको नजर आएंगे। और अब पटना के अंदर जो पहुंच है वो अलग अलग शहरों से उसका समय कमेगा, क्योंकि हवाई सेवाएं जो है वो बढ़ने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पटना से बाहर जाने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी, क्योंकि जब एयरपोर्ट्स की सुविधा बढ़ती है तो कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। और ऐसे में अभी अगर बात करें तो बिहार के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से विदेश के लिए फ्लाइटें हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं है, यानी कि सिंगल फ्लाइट में पटना से निकलकर सीधे भारत से बाहर नहीं निकलती फ्लाइटें, इसे भारत में कहीं और भी लैंड करना पड़ता है, उसके बाद वहां से निकलती है, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, किसी और शहर को टच करना पड़ता है। एक हवाई अड्डा ऐसा भी है जिसमें कुछ फ्लाइटें जो है वो डायरेक्ट इंटरनेशनली निकल जाती है, बिहार के अंदर है, वो गया हवाई अड्डा है। तो गया हवाई अड्डा जो है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ऐसे में अब ग्लोबल लेवल पर बिहार की पहुंच बढ़ने वाली है, बिहार के अंदर की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है वो घटने वाला है, तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ेंगी। और इसके साथ ही कहीं पे हवाई अड्डा अगर डेवलप होता है तो हवाई अड्डा के आसपास का इलाका भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए जो दुकानें हैं वो लगाई जाती है, कुछ लग्जरियस सर्विसेज के व्यवस्था किए जाते हैं। तो ये सब कुछ अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में बढ़ेगा तो वहां पर जो है वो दुकानें भी बढ़ेंगी और इसके साथ रोजगार भी बढ़ेगा। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लगातार इस फील्ड में काम कर रही है और कई जगहों पर तो काम शुरू भी हो गया। जैसे कि आपने देखा सबसे पहला जो मैप हम आपको दिखाए थे, सबसे पहला मैप में आप देखे थे कि यहाँ पर जो है ये बिहटा एयरपोर्ट है, इसका काम जो है वो काफी तेजी से चल रहा है। तो ऐसे में और भी कई सारे एयरपोर्ट हैं जिनको लेकर काम चल रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर आपने देखा, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट जो है इसको लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। तो बिहार के कई शहर जो है वो काफी मजबूती से एयर रूट से कनेक्ट होने वाले हैं।